हमारा 691 क्वेश्चन है, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से नहीं हो। इसके विकल्प हैं तत्पर, सूझबूझ वाला, परिपक्व या उपरोक्त सभी। तो हमारा जवाब है परिपक्व। हमारा 692 क्वेश्चन है, संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन है स्टाउट, ब्लेयर, मैलोन या झा। तो इसका जवाब है मैलोन। हमारा 693 क्वेश्चन है, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने को। तो इसके विकल्प है प्रतिस्पर्धिता, मित्रता, सहयोग, दुश्मनी। तो जवाब है सहयोग। हमारा 694 क्वेश्चन है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। यह संबंधित है परिणाम के नियम से, आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से। तो जवाब है आत्मीकरण के नियम से। सीखने के प्रकार हैं गामक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम या उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 696 क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह है निरीक्षण विधि, कार्य विधि, सामूहिक विधि या वाद विवाद विधि। तो जवाब है कार्य विधि। हमारा 697 क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। तो इसके विकल्प है किसी विशेष स्थिति में, वाद विवाद, सम्मेलन व विचार गोष्ठी या प्रोजेक्ट। तो जवाब है सम्मेलन व विचार गोष्ठी। हमारा 698 क्वेश्चन है, सीखने के बिना संभव नहीं है वृद्धि, उत्तेजना, अभिवृद्धि या ऊपर के दो। तो जवाब है ऊपर के दो। हमारा 699 क्वेश्चन है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन है मर्सिल का, मॉर्गन का, गिलीलैंड का या कॉर्नब्रेक का। तो जवाब है मर्सिल का। हमारा 700 क्वेश्चन है, निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं अनुसूचित जाति, विकलांग बालक, अनुसूचित जनजाति या उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 701 क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है प्रत्याशात्मक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, सहचारिता अधिगम या करके अधिगम। तो जवाब है प्रत्याशात्मक अधिगम। हमारा 702 क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति के बनाए रखने की, समाज में सम्मान रखने की, विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखने की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है व्यक्ति के बनाए रखने की। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, कर्ट लेविन, फ्रायड या क्लार्क हल। तो जवाब है क्लार्क हल। हमारा 704 क्वेश्चन है, कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है। तो इसके विकल्प है आकांक्षा का स्तर, मंद व्यसन, नींद या भूख। तो जवाब है आकांक्षा का स्तर। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं आदत की विवशता, जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियां, मद व्यसन या उपरोक्त सभी। तो जवाब है मद व्यसन। हमारा 706 क्वेश्चन है, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे कहलाते हैं। हमारे विकल्प है सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, व्यक्तित्व प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है व्यक्तित्व प्रेरक। हमारा 707 क्वेश्चन है, प्रेरणा की विधि है। तो इसके विकल्प है रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 708 क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके विकल्प है बालक की अधिकाधिक कमियां ढूंढना, बालक से कठिन अभ्यास कराना, बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना। तो जवाब है बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। हमारा 709 क्वेश्चन है, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह है सूचनात्मक साक्षात्कार, परामर्श साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार या निदानात्मक साक्षात्कार। तो इसका जवाब है निदानात्मक साक्षात्कार। हमारा 710 क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्चतम माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है। तो इसके विकल्प है ऑलपोर्ट की, जुंग की, कैटिल व ऑलपोर्ट की, उपरोक्त सभी की। तो जवाब है जुंग की। हमारा 711 क्वेश्चन है, समाज नीति से जिस सामान्य तथ्य का पता चलता है वह है तटस्थता, नायक गुण,
तिरस्कार, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है सहपाठी, अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तकें। तो जवाब है अभिप्रेरणा। हमारा 713 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है अवलोकन विधि, निर्धारण मान, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि। तो जवाब है व्यक्ति इतिहास विधि। हमारा 714 क्वेश्चन है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। तो जवाब है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। हमारा 715 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 716 क्वेश्चन है, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे कहलाते हैं सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, व्यक्तिगत प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है व्यक्तिगत प्रेरक। हमारा 717 क्वेश्चन है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, अधिकारी बनने की इच्छा। तो जवाब है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। हमारा 718 क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं से जन्म लेती हैं शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, द्वितीयक आवश्यकताएं, उपरोक्त सभी। तो जवाब है द्वितीयक आवश्यकताएं। हमारा 719 क्वेश्चन है, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि निम्न होती है, प्रखर होती है, न निम्न न प्रखर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। समायोजन मुख्य रूप से पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होती है, व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होती है, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है दोनों पर। हमारा 721 क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है छात्र की अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान में सहायता देना। यह कथन है जेसी अग्रवाल, रॉबर्टस, डंस मूसर, हार्डी। तो हमारा जवाब है जेसी अग्रवाल। हमारा 722 क्वेश्चन है, निर्देशन की आवश्यकता होती है समायोजन के लिए अपनी रुचियों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए, विकास के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है अपनी रुचियों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए। हमारा 723 क्वेश्चन है, छात्र परामर्श का संबंध है उसके जीवन से, छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित स्थिति प्राप्त करने से, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से। हमारा 724 क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा। तो इसके विकल्प है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास, कठोर दंड देकर कार्य करवाना। निम्न में से तो हमारा जवाब है कठोर दंड देकर कार्य करवाना। हमारा 725 क्वेश्चन है, निम्न में से कुसमायोजित बालक है। इसके विकल्प है असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा दुखी होता है, परिवेश को अनुकूल बनाने में समर्थ होता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 726 क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है। तो इसके विकल्प है गतिशीलता, स्थिरता, स्थानापन्न या मानसिक। तो जवाब है गतिशीलता। हमारा 727 क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। फ्रायड तथा यूंग, कर्ट लेविन, स्किनर या मैकडूगल। तो जवाब है मैकडूगल। ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। तो इसके विकल्प है शारीरिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो जवाब है ऐच्छिक सिद्धांत। हमारा 729 क्वेश्चन है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। तो जवाब है व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन। हमारा 730 क्वेश्चन है, तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए इसके विकल्प है क्षति पूरक विधियों को अपनाना चाहिए, प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए।
हमारा 731 क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिगम है एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। 732 क्वेश्चन है, बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टैप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है। यह कथन है। अनुकरण द्वारा सीखना, सामूहिक विधियां, सुप्त अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है सुप्त अधिगम। हमारा 733 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। इसके विकल्प है वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो जवाब है आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। हमारा 734 क्वेश्चन है, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। इसके विकल्प है दृश्य द्रव्य सामग्री द्वारा, टंकण। हमारा 736 क्वेश्चन है, बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसके विकल्प है क्षमताओं के प्रतिकूल, अत्यधिक बोझिल, अत्यंत सरल, रुचियों के अनुकूल। तो हमारा जवाब है रुचियों के अनुकूल। हमारा 737 क्वेश्चन है, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके विकल्प है वंशानुक्रम व शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 739 क्वेश्चन है, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है। प्रतियोगिता का अभाव, मित्रता, अत्यधिक गृह कार्य, समान श्रेणियां। तो जवाब है मित्रता। 740 क्वेश्चन है, विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहम मान्यता को रोकना, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 741 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आंकलन विधि है। तो इसके विकल्प है BF स्किनर का टैप्टोफोन, खेल का अभिनय विधि, कहानी पूर्ति परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। 742 क्वेश्चन है, बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त कथन है। इसके विकल्प है स्किनर का, डॉक्टर SS चौहान का, कॉलसेनिक का या वुडवर्थ का। तो जवाब है डॉक्टर SS चौहान का। बालकों में सृजनात्मकता के विकास हेतु सकारात्मकता अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की भूमिका हो सकती है। उक्त कथन है डॉक्टर SS चौहान का, डॉक्टर OS मित्तल का, फ्रायड का, गिलफोर्ड का। तो जवाब है डॉक्टर SS चौहान का। हमारा 744 क्वेश्चन है, सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और जिस किसी समूह द्वारा उपयोगी या संतोषजनक रूप में मान्य हो। यह किसने प्रतिपादित किया है। तो इसके विकल्प है स्टेन ने, कार्वोस्की ने, गिलफोर्ड ने या मैडनिक ने। तो जवाब है स्टेन ने। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं भू के परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 746 क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक वे हैं जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। उक्त कथन है क्रो व क्रो का, किक का, ट्रिक का, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है किक का। सृजनात्मकता बालक की प्रकृति होती है। इसके विकल्प है सृजनात्मकता बालक अमान्य कार्य करते हैं, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं, सृजनात्मक बालक आलस्य युक्त होते हैं, उपरोक्त सभी। तो जवाब है सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। हमारा 748 क्वेश्चन है, सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, उपरोक्त सभी पर। तो जवाब है उपरोक्त सभी पर। हमारा 749 क्वेश्चन है, शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है। यह कथन है झा का, थाउल्स का, मैनोल्स का या अकोला। हमारा 751 क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण कृत्य है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो इसके विकल्प है हैटफील्ड, बीने, कोहलर या पियाजे। तो जवाब है हैटफील्ड। हमारा 752 क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि
यानी IQ मानी गई है। इसके विकल्प है 20 से नीचे, 30 से 50 के बीच, 70 से 80 के बीच या 100 से ऊपर। तो जवाब है 70 से 80 के बीच। हमारा 753 क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है रोकथाम की दृष्टि से, निराकरण की दृष्टि से, संरक्षणात्मक दृष्टि से, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 754 क्वेश्चन है, शिक्षक की आवश्यकताएं हैं। शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, शिक्षक को समाज में आदर सम्मान चाहिए, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। 755 क्वेश्चन है, वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, निश्चित आयु के पश्चात रुकना, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 756 क्वेश्चन है, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। तो इसके विकल्प है विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, संवेगों का दमन, पाठ्यक्रम सहगामी प्रक्रियाएं, उनकी मांगों की पूर्ति। तो जवाब है विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम। हमारे 757 क्वेश्चन है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन है। इसके विकल्प हैं गैसा, फ्रेयर व हिबरी, बोरिंग, लैंगफ्रेंड एवं बैलेट, गेट्स एवं अन्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है बोरिंग, लैंगफ्रेंड एवं बैलेट। हमारा 758 क्वेश्चन है, सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्णतः रुक जाती है तब उसे कहते हैं सीखने का वक्र, सीखने का पठार, सीखने का पहाड़, सीखने का ग्राफ। तो जवाब है सीखने का वक्र।